हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारी इस नई वीडियो में। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में आप सीखेंगे किस तरह से आप अपने नए राशन कार्ड के लिए आवेदन करेंगे। इस वीडियो के माध्यम से स्टेप बाय स्टेप बताएंगे, तो वीडियो को आप लास्ट तक ज़रूर देखें। और ये भी बताएंगे कि कौन कौन सा डॉक्यूमेंट लगेगा और कैसे डॉक्यूमेंट को बनाना है। इस वीडियो में पूरी प्रक्रिया से आप बताएँगे, तो वीडियो को आप लास्ट तक ज़रूर देखें। और एक काम आप अपने मोबाइल से भी कर सकते हैं। जिस तरह से हम लैपटॉप और कंप्यूटर में करेंगे, उस तरह से आपको मोबाइल में भी करना है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और ले चलते हैं आपको कंप्यूटर स्क्रीन पे, बताते हैं किस तरह से आपको करना है। तो आ चुके हैं हम अपने कंप्यूटर स्क्रीन पे और सबसे पहले हम अपना गूगल क्रोम को ओपन करेंगे। और अगर आप मोबाइल से कर रहे हैं तो अपने मोबाइल में गूगल क्रोम को ओपन करेंगे और ओपन करने के बाद सर्च बार में टाइप करना है जन परिचय। आप जैसे ही इतना लिख कर सर्च करेंगे तो आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस आएगा। यहाँ पे लिखा हुआ आएगा जन परिचय ऑफिशियल पेज। तो आपको इसी लिंक पे क्लिक करना है। तो चलिए इस पर हम क्लिक करते हैं। जैसे इस पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस आएगा। आपके सामने मेरी पहचान का ऑफिशियल पेज आ जाएगा। तो यहाँ पे आपको अगर पहले से आप अपने अकाउंट बनाए हुए हैं तो यहाँ से अपना यूज़र और पासवर्ड डाल के लॉगिन कर सकते हैं, अथवा आप मोबाइल नंबर से भी लॉगिन कर सकते हैं अगर आप पहले से अकाउंट बनाए हैं तो। अगर इस पेज पे आप पहली बार आए हैं तो आपको सबसे पहले एक अकाउंट बनाना पड़ेगा। तो वो अकाउंट किस तरह से बनाएंगे इस वीडियो में हम अकाउंट भी बनाकर आपको दिखाएंगे। तो ये वीडियो को लास्ट तक आप ज़रूर देखें ताकि आपको अच्छे से समझ में आ सके। तो आपको नया अकाउंट बनाने के लिए आपको नीचे आना है। नीचे आने के बाद यहाँ पे लिखा हुआ साइन अप फॉर मेरी पहचान, इस पर आपको क्लिक करना है। जैसे इस पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने यहाँ पे मोबाइल नंबर डालने के लिए आ जाएगा। इस फॉर्म को भरेंगे अच्छी से। यहाँ पे अपना मोबाइल नंबर डालकर जनरेट OTP पे क्लिक करेंगे। आपके नंबर पे एक OTP जाएगा, उस OTP को डालकर सबमिट करेंगे। और उसके बाद यहाँ पे फर्स्ट नेम और लास्ट नेम यहाँ पे डालना है जिनके नाम से आप अप्लाई कर रहे हैं, और उनका यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ डालना है। यहाँ पे कैलेंडर पे चूज करके उनका डेट ऑफ बर्थ डाल लेंगे। और उसके बाद यहाँ पे जेंडर को सेलेक्ट करेंगे कि वो आप महिला हैं फीमेल है, जिनके नाम से आप अप्लाई कर रहे हैं। यहाँ से अपना मेल फीमेल को यहाँ से चूज करेंगे। और उसके बाद एक आईडी बनाएंगे यहाँ पे। तो कोई भी आप अपने इच्छा अनुसार अपने हिसाब से आप आईडी बना सकते हैं। तो चलिए हम एक आईडी बनाकर दिखाते हैं। तो देखिए इस तरह से आपको आईडी बना लेना है और कुछ न्यूमेरिकल भी डाल देना है, 2-4 अक्षर। तो चलिए हम यहाँ से न्यूमेरिकल भी डाल लेते हैं। तो आपको इस तरह से आपको देख रहे होंगे, इस तरह से आपको एक आईडी बना लेना है। और उसके बाद यहाँ पे एक पासवर्ड भी बनाना है। जैसे कि आपका नाम राम है तो राम @123 इस तरह से आपको बना लेना है अपने हिसाब से। और बनाने के बाद आई एग्री पे क्लिक करके वेरीफाई पे क्लिक करना है। तो चलिए हम अपना यहाँ से मोबाइल नंबर डाल लेते हैं। मोबाइल नंबर डालने के बाद जनरेट OTP पे क्लिक करना है। तो चलिए यहाँ से हम अपना मोबाइल नंबर डाल लेते हैं। और डालने के बाद जनरेट OTP पे क्लिक करेंगे तो आपके मोबाइल नंबर पे एक OTP जाएगा 6 अंक के। उस OTP को यहाँ पे डालकर सबमिट पे क्लिक करेंगे। तो चलिए यहाँ से हम अपना उनका फर्स्ट नाम डाल देते हैं जिनके नाम से अप्लाई करेंगे। यहाँ से उनका फर्स्ट नेम डालेंगे और उसके बाद लास्ट नेम डालेंगे। तो चलिए हम यहाँ से अपना फर्स्ट नेम डाल लेते हैं और उसके बाद यहाँ पे लास्ट नेम डाल लेते हैं। उसके बाद यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ डालना है कैलेंडर पे चूज करके। तो चलिए हम अपना डेट ऑफ बर्थ भी यहाँ पे डाल लेते हैं। और जो आधार कार्ड में डेट ऑफ बर्थ होगा वही डेट ऑफ बर्थ यहाँ पे डालना है। तो चलिए हम यहाँ से उनका आधार कार्ड में जो भी डेट ऑफ बर्थ है हमें यहाँ पे डाल लेते हैं, क्योंकि एक कस्टमर का बना रहे हैं। तो चलिए एगो पासपोर्ट भी क्रिएट कर लेते हैं। इस तरह से हम अपना एक पासपोर्ट भी क्रिएट कर लेते हैं। पूरी लाइव बता रहे हैं तो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखना ताकि आपको अच्छी से समझ में आ सके। उसके बाद यहाँ पे चलिए OTP आ गया है तो OTP हम यहाँ पे डालकर सबमिट पे क्लिक करेंगे। तो चलिए हम अपना OTP यहाँ पे डाल लेते हैं और डालने के बाद सबमिट पे क्लिक करेंगे। इस तरह से टिक लग जाएगा, यहाँ पे देख सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे वेरीफाई पे क्लिक करना है। जैसे वेरीफाई पे क्लिक करेंगे तो ये आपका अकाउंट बन चुका है। तो यहाँ पे कंटिन्यू पे क्लिक करना है। तो चलिए यहाँ से हम कंटिन्यू पे क्लिक कर दिए हैं। उसके बाद यहाँ पे अगर KYC करना है तो आधार नंबर डाल के KYC करना, अन्यथा आप स्किप पे क्लिक कर देना है।
उसके बाद आपको फिर उसी पेज पे आ जाएगा जिस तरह से आप पहले शुरू आए थे उस पेज पे। उसके बाद यहाँ पे मोबाइल नंबर डालकर यहाँ से लॉगिन करना है। तो चलिए यहाँ से हम मोबाइल पे क्लिक करके यहाँ पे अपना मोबाइल नंबर डाल लेते हैं। अब मोबाइल नंबर डालने के बाद यहाँ पे लॉगिन पे क्लिक करेंगे। यहाँ से पासवर्ड अगर डालना है तो डाल सकते हैं, अन्यथा दोनों यहाँ पे चेक बॉक्स पे क्लिक करेंगे तो ऑटोमेटिक है। देखिए हम चेक करते हैं, उसके बाद देखिए साइन इन का ऑप्शन आ गया है तो डायरेक्ट साइन इन कर सकते हैं बिना पासवर्ड डाले हुए। आपके मोबाइल पे फिर OTP आएगा, यहाँ पे OTP ऑन मोबाइल पे क्लिक करना है, उसके बाद नेक्स्ट पे क्लिक करना है। तो जैसे उस पर क्लिक करेंगे तो आपके मोबाइल पे एक OTP आया होगा, फिर से उस OTP को यहाँ पे डालना है। तो चलिए यहाँ पे मेरे में आ गया है तो हम OTP डाल लेते हैं। डालने के बाद साइन इन पर क्लिक करते हैं। उसके बाद आप लॉगिन हो जाएंगे। आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस आएगा मेरी पहचान का। यहाँ पे भारत में जितने ही योजनाएं और सेवाएं चलते हैं इस पे आपको देखने को मिलेगा। तो यहाँ पे देखेंगे लॉगिन हो जाएंगे। यहाँ पे आपका नाम यहाँ पे आ जाएगा, जिनके नाम से आवेदन कर रहे हैं उनका नाम आ जाएगा। तो उसके बाद यहाँ पे सर्च बार में टाइप करना है बिहार राशन कार्ड। तो चलिए हम यहाँ पे बिहार राशन कार्ड यहाँ पे सर्च कर लेते हैं। जो भी यहाँ पे काम करना है बस सर्च करके यहाँ पे सर्च करेंगे, ऑटोमेटिक आ जाएगा। जैसे कि देखिए आ गया है बिहार राशन कार्ड, जैसे सर्च किए हैं और उस पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद एक्सेस नाउ पे क्लिक करना है। जैसे इस पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने कुछ देर तक लोडिंग लेगा। तो आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस आ जाएगा। तो आपको यहाँ पे लॉगिन पे क्लिक करना है। यहाँ पे जन वितरण अन्न ऑनलाइन राशन कार्ड पोर्टल पे आपका स्वागत है। तो यहाँ पे आपको लॉगिन पे क्लिक करना है। तो जैसे ही लॉगिन पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस आएगा, ऑथराइज है। उसके बाद फिर अलाउ पे क्लिक करना है। अलाउ पे क्लिक करने के बाद आपके सामने कुछ पॉपअप खुलेगा, तो आपको यहाँ पे पढ़ लेना है। फिर से एक बार पॉपअप खुलेगा तो उसको ओके पे क्लिक कर देना है दोनों बार। और यहाँ पे जो नाम लिखा हुआ है इंग्लिश में, और उसके बाद यहाँ पे हिंदी में लिखना है। यहाँ पे आवेदक का राशन कार्ड में आवेदक का सदस्य होनी चाहिए, उनका एप्लीकेंट का हिंदी में नाम यहाँ पे डालना है। और उसके बाद यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट चयन करना है, क्योंकि ये स्टेट पहले से चूज रहा था। उसके बाद पिन कोड, ईमेल आईडी, इस कैप्चर को इस बॉक्स में डालकर सबमिट पे क्लिक करेंगे। तो चलिए यहाँ से हम उनका हिंदी में नाम लिख देते हैं। तो जैसे हिंदी में नाम लिखेंगे, इंग्लिश में लिखेंगे तो ऑटोमेटिक ये स्पेस बटन दबाएंगे कंप्यूटर कीबोर्ड में तो ऑटोमेटिक हिंदी हो जाएगा। अगर नहीं होता है तो आपको गूगल इनपुट टूल का सहारा लेना पड़ेगा। तो चलिए इनका आधार कार्ड हम डाल लेते हैं। जैसे कि हम लिख लिए हिंदी में नाम, और इनका आधार कार्ड भी हम डाल लेते हैं। तो आधार नंबर डालने के बाद आपको यहाँ पे पिन कोड डालना है, जो भी आपका एरिया का पिन कोड हो, जो आपका पिन कोड पड़ता है। देखेंगे आधार कार्ड के पीछे आपका पिन कोड लिखा हुआ रहेगा, और पिन कोड यहाँ पे डालेंगे। और एक ईमेल आईडी डालना है। तो चलिए हम अपना एक ईमेल आईडी भी डाल दिए हैं। डालने के बाद इस कैप्चर को इस बॉक्स में डालना है। तो इस कैप्चर को इस बॉक्स में हम डाल लेते हैं, और डालने के बाद सबमिट पे क्लिक करेंगे। तो चलिए हम यहाँ पे डाल लिए हैं, और डालने के बाद हम सबमिट पे क्लिक करते हैं। तो जैसे सबमिट पे क्लिक करेंगे तो थोड़ा टाइम लोडिंग लेगा, तो आपको इंतज़ार करना है कुछ 1 मिनट तक, 30-40 सेकंड तक। उसके बाद आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस आ जाएगा। यहाँ पे वेलकम टू जन वितरण अन्न ऑनलाइन राशन कार्ड पोर्टल पे आप आ जाएंगे। यहीं से आप सारा करेक्शन वगैरह कर सकते हैं। अप्लाई पे क्लिक करके यहाँ से न्यू पे क्लिक करके अपना नया राशन कार्ड के लिए आवेदन कर सकते हैं। यहीं से आप अपने राशन कार्ड में करेक्शन कर सकते हैं। और रूरल से, अगर आप ग्रामीण क्षेत्र से आ रहे हैं तो रूरल को सिलेक्ट कर रहे हैं, अगर शहरी से आते हैं तो अर्बन को सिलेक्ट करेंगे। और यहाँ से ट्रैक एप्लीकेशन पे क्लिक करके अपना एप्लीकेशन का स्टेटस चेक कर सकते हैं। और यहाँ से अप्लाई फॉर करेक्शन पे क्लिक करके अपना नाम सुधार कर सकते हैं, नाम जोड़ सकते हैं, नाम डिलीट कर सकते हैं। यहीं से आप अप्लाई फॉर करेक्शन पे क्लिक करके कर सकते हैं। उसके बाद अप्लाई फॉर स्प्लिट, अगर आप राशन कार्ड, बहुत लोग हैं, अगर अपना फैमिली को अलग मतलब करना चाहते हैं, जैसे राशन कार्ड जो होता है ना कि अलग करवाना है मुझे, तो यहाँ से आप अप्लाई फॉर स्प्लिट पे क्लिक करके अपना राशन कार्ड को अलग कर सकते हैं। आपका नया राशन कार्ड नंबर मिल जाएगा। तो चलिए यहाँ से हम अप्लाई फॉर करेक्शन पे क्लिक करते हैं, और उसके बाद यहाँ पे अपना राशन कार्ड डालेंगे। और डालने के बाद सर्च पे क्लिक करके आप अपना राशन कार्ड में कोई भी गलती हो, या तो सुधार करना हो, या तो नाम जोड़ना हो, नाम डिलीट करना हो, यहीं से कर सकते हैं। यहाँ से ट्रैक एप्लीकेशन
पे क्लिक करके अपना स्टेटस चेक कर सकते हैं। यहीं से आप डाउनलोड भी कर सकते हैं राशन कार्ड जब बन जाएगा। तो चलिए हम नया अप्लाई करेंगे, तो यहाँ से न्यू अप्लाई पे क्लिक करके यहाँ पे रूरल पे क्लिक करते हैं, क्योंकि हम ग्रामीण से आते हैं तो हम ग्रामीण को सेलेक्ट कर लिए। उसके बाद इस तरह का आपके सामने ऑप्शन खुलेगा। उसके बाद यहाँ से क्षेत्र सेलेक्ट रहेगा ग्रामीण, और उसके बाद यहाँ पे अपना अनुमंडल सेलेक्ट करना है, जहाँ भी आपका अनुमंडल हो। उसके बाद ब्लॉक को सेलेक्ट करना है, जो भी ब्लॉक से आते हैं वो ब्लॉक को सेलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद पंचायत सेलेक्ट करना है, उसके बाद गांव सेलेक्ट करना है। जो भी आप अपने गांव से आते हैं वो गांव को यहाँ पे सेलेक्ट करना है। और यहाँ पे आवेदक का नाम अंग्रेजी में डालना है। जिनका आप जाति आय निवास बनवाए हैं उन्हीं का नाम यहाँ पे डालना है, जिनके नाम से जाति आय निवास बना हुआ है। तो चलिए यहाँ से हम उनका नाम डाल देते हैं। जो आवेदक हैं उन्हीं का नाम यहाँ पे डालना है। उसके बाद आवेदक का नाम हिंदी में डालना है। ऑटोमेटिक स्पेस बटन दबाएंगे, ऑटोमेटिक हिंदी हो जाएगा। इंग्लिश में लिखेंगे और स्पेस बटन दबाएंगे तो ऑटोमेटिक हिंदी में हो जाएगा। उनका पिता का नाम यहाँ पे डाल लेना है अंग्रेजी में, उसके बाद हिंदी में डालना है और स्पेस बटन दबाएंगे इंग्लिश में लिखकर, ऑटोमेटिक ये हिंदी हो जाएगा। अगर हिंदी नहीं होता है तो आपको गूगल इनपुट टूल को यहाँ पे सेलेक्ट करके आपको सुधार करना है। तो चलिए यहाँ पे देखिए हिंदी में लिख लिए, इंग्लिश में लिख लिए, और उसके बाद यहाँ पे पूरा आवासीय पता, जिसे आप अस्थाई पता बोलते हैं, जो भी आपका अस्थाई पता हो आधार कार्ड के पीछे देखेंगे लिखा हुआ, तो वही एड्रेस यहाँ पे डालना है। तो जिस तरह से हम डाल रहे हैं उस तरह से आपको डाल लेना है। तो चलिए हम यहाँ से पूरा एड्रेस डाल लिए हैं, और डालने के बाद यहाँ पे अच्छी से देख लेंगे और यहाँ पे लिंक को सिलेक्ट करेंगे। पुरुष महिला, जो भी आवेदक अगर महिला है तो महिला सेलेक्ट करेंगे, या पुरुष है तो पुरुष सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद यहाँ पे जन्म तिथि उनका सेलेक्ट करेंगे, जो भी उनका जन्म तिथि होगा आधार कार्ड पे, डेट ऑफ बर्थ, वो यहाँ से सेलेक्ट कर लेंगे। तो चलिए हम उनका यहाँ से सेलेक्ट कर लेते हैं। कैलेंडर पे क्लिक करके इस तरह से करेंगे, ऑटोमेटिक ये उम्र आ जाएगा। देखिए 35 साल आ गया। उसके बाद यहाँ पे विवाहिक स्थिति डालना है। तो यहाँ पे देखिए अगर विवाहित है तो विवाहित पे क्लिक करेंगे, अगर अविवाहित है तो अविवाहित पे क्लिक करना है। तो चलिए विवाहित को हम सेलेक्ट कर लिए हैं। उसके बाद यहाँ पे कार्डधारी का संबंध चूज करना है कि राशन कार्ड से क्या संबंध है। अगर आप खुद आपके नाम से राशन कार्ड है बनाना चाहते हैं तो यहाँ से स्वयं पे क्लिक करेंगे। तो स्वयं पे क्लिक कर लिए। उसके बाद यहाँ से जो भी जाति होगा वहाँ से अपना जाति का चयन सेलेक्ट करना है, जाति को यहाँ से चयन कर लेना है। तो चलिए यहाँ से हम पिछड़ा वर्ग, क्योंकि BC2 से आते हैं तो यहाँ से हम उनका BC2 अति पिछड़ा वर्ग यहाँ पे सेलेक्ट कर लिए। उसके बाद यहाँ पे जाति सर्टिफिकेट नंबर डालना है। तो आप देखेंगे जाति प्रमाण पत्र में जिस तरह से आपको उसमें डाला हुआ है सेम टू यहाँ पे भी डाल लेना है उसी तरह से। तो चलिए हम यहाँ पे डाल लेते हैं और बारीकी से अच्छे से डालना है। एक भी अगर अक्षर मिस्टेक हुआ तो आपका यह एप्लीकेशन रिजेक्ट कर दिया जाएगा। तो आपको अच्छे से डालना है ताकि रिजेक्ट होने से बचे। और उसके बाद यहाँ पे व्यवसाय कर्मचारी को यहाँ पे सेलेक्ट करना है। व्यवसाय आप क्या करते हैं, कौन सा काम करते हैं, मजदूर हैं, किसान है, व्यापार है, खेतिहर मजदूर हैं, जो भी है यहाँ से आप अपना रोजगार को यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे। जैसे इनके नाम से अप्लाई कर रहे हैं वो गृहिणी है, हाउस वाइफ, तो हम गृहिणी को सिलेक्ट कर लिए। उसके बाद आय का स्रोत, क्या चीज़ से आपको यहाँ पे आय आता, मतलब कि इनका माता है तो हम यहाँ पे मजदूर हम लिख लिए। उसके बाद मासिक आय, आपका मासिक आय क्या है, तो आप देखेंगे आपका आय प्रमाण पत्र पे लिखा होगा जितना भी, और उसको 12 से भाग कर देना है तो आपको आय मासिक आय आ जाएगा। और उसके बाद यहाँ पे आय सर्टिफिकेट नंबर डालना है। तो देखेंगे आपका आय प्रमाण पत्र पे आपका ये आय सर्टिफिकेट लिखा होगा नंबर। तो आपको यहाँ पे जिस तरह से आपको आय प्रमाण पत्र पे लिखा होगा उसी तरह यहाँ पे आप डाल लेंगे। तो अच्छे से डालना है, एक एक अक्षर को देखकर कि गलती ना हो। और उसके बाद यहाँ पे आधार कार्ड डालना है, आधार नंबर। तो यहाँ पे उनका जिनका आवेदक का यहाँ पे आधार कार्ड डालना है, जो आवेदन कर रहे हैं, जिनके नाम से आप राशन कार्ड अप्लाई कर रहे हैं उनका आधार कार्ड यहाँ पे डालना है। और उसके बाद यहाँ पे एक मोबाइल नंबर डाल लेना है, जो भी आपका मोबाइल नंबर हो वो मोबाइल नंबर यहाँ पे डालना है। तो चलिए हम उनका मोबाइल नंबर भी डाल लेते हैं।
और मोबाइल नंबर डालने के बाद आपको यहाँ पे विकलांगता को सेलेक्ट करना है। अगर आप विकलांग है तो आपको यस पे क्लिक करके आपको उसको जानकारी देंगे कि किस प्रकार के आप विकलांग हैं, यहाँ से चूज करेंगे। और अगर आप नहीं है तो आपको नो पे क्लिक करना है। तो चलिए हम नो पे क्लिक कर लेते हैं। उसके बाद यहाँ पे बैंक सेलेक्ट करेंगे, कौन सा बैंक है, कौन से बैंक में आपका खाता खुला हुआ है, तो यहाँ से अपना बैंक को सेलेक्ट करेंगे। तो चलिए हम अपना बैंक यहाँ पे सेलेक्ट कर लेते हैं। तो चलिए हम यहाँ से यूनियन बैंक को सेलेक्ट कर लेते हैं। और यूनियन बैंक को सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पे शाखा को सेलेक्ट करना है। तो आपको यहाँ पे नीचे आके अदर पे क्लिक कर लेना है। यहाँ पे अदर पे क्लिक करेंगे तो उसके बाद आपको यहाँ पे मैनुअली टाइप कर लेना है, जहाँ भी आपका ब्रांच, जहाँ भी आपका खाता खुला होगा वहाँ का एड्रेस यहाँ पे डालना है। जैसे हम यहाँ पे डाल लिए हैं। और उसके बाद यहाँ पे IFSC कोड डालना है। 11 अंकों का IFSC कोड होगा, देखेंगे अपने पासबुक पे लिखा होगा। जो भी आपका IFSC कोड होगा यहाँ पे अपना IFSC कोड यहाँ पे डाल लेना है। तो चलिए हम अपने यहाँ पे IFSC कोड डाल लेते हैं। सारी स्टेप बाय स्टेप हम मैनुअल आपको भर कर बता रहे हैं, तो आप वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें ताकि आपको अच्छे से स्टेप बाय स्टेप समझ में आ सके। तो चलिए यहाँ से बैंक खाता संख्या, जो अकाउंट नंबर होगा आपके खाते पे लिखा हुआ, वो अकाउंट नंबर यहाँ पे दर्ज करेंगे। तो चलिए अकाउंट नंबर भी यहाँ पे डाल लेते हैं। और डालने के बाद यहाँ पे चेक बॉक्स पे क्लिक करेंगे और क्लिक करने के बाद यहाँ पे सबमिट पे क्लिक करना है। तो चलिए यहाँ से सबमिट पे क्लिक कर लेते हैं। एक बार अच्छे से जांच लेंगे कि आप सही सारा सब कुछ डाटा सही भरे हैं या नहीं भरे हैं, उसके बाद ही आपको सबमिट पे क्लिक करना है। थोड़ा इंतज़ार करना है, ये थोड़ा टाइम लोडिंग ले रहा है। और ये इस तरह का ये देखिए सक्सेस होकर आ जाएगा। उसके बाद ये यहाँ पे एप्लीकेशन ID नंबर भी आपको मिल जाएगा। तो अगर आपको ये एप्लीकेशन ID नोट करना है तो नोट कर सकते हैं, अन्यथा आपके फॉर्म पे देखने को मिलेगा ही। तो यहाँ से सबसे नीचे आएंगे तो यहाँ पे ऐड मेंबर आएगा। और उससे पहले कि यहाँ पे देखिए राशन कार्ड के अन्य सदस्य का विवरण, जिनका जिनका आप अब नाम जोड़ेंगे इस राशन कार्ड में, उनका यहाँ पे नाम डालेंगे। तो उनका नाम अंग्रेजी में डालना है। अंग्रेजी में डालने के बाद स्पेस बटन दबाएंगे तो आपको हिंदी में भी इधर हो जाएगा। तो चलिए हम आपको बताते हैं। देखिए हम इंग्लिश में टाइप किए, उसके बाद कीबोर्ड में स्पेस बटन दबाएं, उसके बाद ऑटोमेटिक ये हिंदी में हो गया। उसके बाद उनका पिता पति का नाम डालना है। तो चलिए उनका पिता का नाम अंग्रेजी में हम डाल लेते हैं। और डालने के बाद उनका पिता का नाम हिंदी में भी डाल लेना है और स्पेस बटन दबाएंगे, ऑटोमेटिक ये हिंदी में हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे लिंक को सेलेक्ट करेंगे और यहाँ पे उसके बाद जन्म तिथि सेलेक्ट कर लेना है, डेट ऑफ बर्थ, जो भी इनका डेट ऑफ बर्थ होगा वो डेट ऑफ बर्थ यहाँ पे सेलेक्ट करना है। तो चलिए हम सेलेक्ट कर लेते हैं। सेलेक्ट करने के बाद ऑटोमेटिक ये उम्र भी आ जाएगा कि कितना साल हो रहा है। उसके बाद यहाँ पे विवाहित अविवाहित को सिलेक्ट करना है। तो चलिए विवाहित पे हम सिलेक्ट कर लेते हैं। और उसके बाद संबंध चूज करना है, कार्डधारी से क्या संबंध है। तो बेटा बेटी शौहर पति जो भी होंगे यहाँ पे, भाई बहन जो भी रिश्ता में लगते होंगे, दादा नाना चाचा चाची, यहाँ पे सेलेक्ट कर लेना है। तो चलिए यहाँ से हम शौहर पति, इनका मतलब कि हस्बैंड है, तो हम पति को सेलेक्ट कर लिए। उसके बाद उनका आधार कार्ड नंबर डालेंगे जिनका आप राशन कार्ड में नाम जोड़ रहे हैं। उसके बाद यहाँ पे एक मोबाइल नंबर भी डाल लेंगे, जो मोबाइल नंबर उसमें दिए थे इससे पहले वही मोबाइल नंबर यहाँ भी डाल लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। तो चलिए हम अपना मोबाइल नंबर भी यहाँ पे डाल लेते हैं, जो भी इनका मोबाइल नंबर हो वो मोबाइल नंबर यहाँ पे डाल लेते हैं। उसके बाद यहाँ पे व्यवसाय कर्मचारी को सिलेक्ट करना है, जो भी काम करते हैं, दुकानदार हैं, बेरोजगार हैं, जो भी हैं, व्यापार हैं, खेतिहर मजदूर हैं, यहाँ पे हम अन्य पे सेलेक्ट कर लिए हैं। और अन्य पे सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पे हम मजदूर मैनुअल टाइप कर देंगे। और उसके बाद यहाँ पे आय पूछ रहा है, तो पारिवारिक आय मासिक 7500 हम डाल दिए हैं। यहाँ से कोई भी आप डाल सकते हैं, या अगर जो बच्चा का बना रहे हैं तो बच्चा का मान्य नहीं है क्योंकि उनका तो आय होता नहीं है, तो यहाँ पे
अन्य डालेंगे स्रोत में, और उसके बाद यहाँ पे इनकम में मासिक आय में 0 डालना है। तो चलिए यहाँ से हम अन्य पे क्लिक कर लेंगे, क्योंकि उनका पिता का मतलब कि उनको पति का नाम यहाँ पे डाल रहे हैं, तो यहाँ से 7500 हम आय डाल के और उसके बाद विकलांगता को सिलेक्ट करेंगे। तो यहाँ से हम 9 पे क्लिक कर लिए हैं। 9 पे क्लिक करने के बाद चेकबॉक्स पे क्लिक करने के बाद ऐड मेंबर पे क्लिक करेंगे। यहाँ से मेंबर ऐड सक्सेसफुली का एक मैसेज आ जाएगा। एक मेंबर यहाँ पे देखेंगे ऐड हो चुका है। इसी तरह आप जितना भी मेंबर को ऐड करना चाहते हैं, जितना भी सदस्य का ऐड करना चाहते हैं, जितने भी आपके परिवार में हैं, उनका यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। अगर आप डाटा में आपका गलती हो गया है ऐड करने में, तो यहाँ पे डिलीट भी कर सकते हैं या तो एडिट भी कर सकते हैं। यहाँ से एडिट पे क्लिक करके आप एडिट भी कर सकते हैं। तो चलिए इसी तरह से हम और भी सारा जितना भी है हम ऐड मेंबर पे क्लिक करेंगे, और उसके बाद यहाँ पे जब हो जाएगा सारा, तो यहाँ पे गो फॉर फाइनल सबमिशन पे क्लिक करना है। इस तरह से डालकर ऐड मेंबर पे क्लिक करेंगे। जैसे पहले हम ऐड किए हैं उसी तरह यहाँ पे भी भरना है। भरकर जितने भी मेंबर होंगे वो भरकर ऐड मेंबर पे क्लिक करते जाएंगे, आपका ऑटोमेटिक ऐड होते जाएगा। और उसके बाद फिर गो फॉर फाइनल सबमिट पे क्लिक करना है। तो जैसे इस पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने यहाँ पे स्कैन कॉपी छाया प्रति हस्ताक्षर मतलब कि सेल्फ स्टेटेड होना चाहिए, और उसके बाद यहाँ पे सिग्नेचर 100 KB के अंदर ही होनी चाहिए। फ़ोटो भी फैमिली फ़ोटो भी 100 KB के अंदर होना चाहिए। उसके बाद यहाँ पे डॉक्यूमेंट को सिलेक्ट करना है। 1 MB से कम होनी चाहिए, 1 MB से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, 1 MB से कम ही होनी चाहिए। उसके बाद यहाँ पे इनकम सेलेक्ट करना है। यहाँ पे आय यहाँ पे सेलेक्ट करना है, वो भी 1 MB से कम ही होनी चाहिए और PDF फाइल में होनी चाहिए। और उसके बाद यहाँ पे कास्ट सर्टिफिकेट जिसे आप जाति बोलते हैं, तो आपको जाति भी एक अलग PDF में स्कैन कर लेंगे और 1 MB से कम ही रखेंगे। तो चलिए यहाँ से हम फ़ोटो को फैमिली फ़ोटो जो होगा उसके हम यहाँ पे उसे अपलोड कर लेते हैं। जिस भी फाइल में आपका फैमिली फ़ोटो होगा तो यहाँ से सेलेक्ट कर लेंगे। तो चलिए देखिए इस तरह से हम फ़ोटो को सेलेक्ट कर लिए। उसके बाद सिग्नेचर को यहाँ से चूज करना है। JPG फाइल में 100 KB से कम में होनी चाहिए। तो चलिए यहाँ से हम सिग्नेचर को भी सिलेक्ट कर लेते हैं। जहाँ भी आप सिग्नेचर रखे होंगे वहाँ से आप देख लेंगे। तो देखिए सिग्नेचर भी अपलोड कर दिए, क्योंकि ये अंगूठा लगाते हैं इसीलिए हम इनका अंगूठा सेलेक्ट कर लिए हैं। उसके बाद यहाँ पे डॉक्यूमेंट सेलेक्ट करना है, जो सारे फाइल एक ही PDF में होनी चाहिए। और किस तरह से बनाएंगे हम इस वीडियो के लास्ट में बताएंगे। तो आपको डॉक्यूमेंट को यहाँ से सेलेक्ट करना है, और उसके बाद यहाँ पे आय सेलेक्ट करना है। इनकम आय का PDF देखिए हम अलग बनाए हुए हैं, इसी तरह आपको भी बनाना है, हम बताएंगे। और उसके बाद यहाँ पे जाति सेलेक्ट करना है, 1 MB से कम होनी चाहिए, और सारे पे टिक करना है। जो आप अपलोड किए हैं वो सारे यहाँ पे टिक करेंगे। और यहाँ पे नीचे देखिए इनकम भी हम डाले हैं, आय प्रमाण पत्र भी डाले हैं, तो यहाँ से आय को भी सिलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद यहाँ पे फ़ोटोग्राफ केवल JPG में होनी चाहिए, और यहाँ पे इनकम सर्टिफिकेट डाले हैं तो हम इनकम सर्टिफिकेट को यहाँ पे चेक करेंगे। और सारे पे अगर आप साइन करवा लेंगे तो अच्छा रहेगा। और डिसेबिलिटी जो विकलांगता है अगर वो भी आप अपलोड किए सर्टिफिकेट तो आपको इस पर क्लिक करना है। अगर आप नहीं अपलोड किए हैं, आप नहीं डाले हैं, तो आपको खाली रहने देना है। उसके बाद अपलोड पे क्लिक करना है। तो जैसे अपलोड पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस आएगा। यहाँ पे नीचे पे देखिए डॉक्यूमेंट अपलोड सक्सेसफुली का मैसेज आ जाएगा। उसके बाद यहाँ पे गो फॉर फाइनल सबमिशन पे क्लिक करना है। जैसे इस पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस आएगा। तो आप अच्छे से यहाँ पे देख लेना है और नीचे आना है। और नीचे आने के बाद यहाँ पे देखिए 2 मेंबर का नाम यहाँ पे जोड़े हैं, और यहाँ पे जितना मेंबर का नाम जोड़ेंगे यहाँ पे दिख जाएगा। उसके बाद आवेदक निम्नलिखित में हाँ या ना का टीका लगाएं। तो आपको सारे में नहीं पे क्लिक करना है, क्योंकि अगर आप किसी में हाँ पे क्लिक कर दिए तो आप राशन कार्ड के लिए एलिजिबल नहीं होंगे। क्योंकि यहाँ पे कह रहा है मोटर चालित वाहन 4 पहिया वाहन है,
अगर है तो वहाँ पे क्लिक कर देंगे तो आप राशन कार्ड के लिए एलिजिबल नहीं होंगे, आपका ये रिजेक्ट कर दिया जाएगा। तो आपको सारे पे नहीं रहने देना है। उसके बाद यहाँ पे चेकबॉक्स पे क्लिक करेंगे और चेकबॉक्स पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे फाइनल सबमिट पे क्लिक करना है। तो चलिए यहाँ से फाइनल सबमिट पे क्लिक कर देना है। जैसे फाइनल सबमिट पे क्लिक करेंगे यहाँ पे ओके पे क्लिक करना है। ओके पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने कुछ देर लोडिंग लेगा। उसके बाद आपके सामने कुछ इस तरह का एप्लीकेशन फाइनल सबमिशन सक्सेसफुल लिखा है मैसेज आ जाएगा। तो उसके बाद ओके पे क्लिक कर देना है। ओके पे क्लिक करने के बाद उसके बाद यहाँ पे अपना डाउनलोड एप्लीकेशन फॉर्म यहाँ से डाउनलोड कर लेना है। तो ये आपका रिसीविंग है डाउनलोड यहाँ से हो जाएगा। देखिए मेरा यहाँ से एप्लीकेशन डाउनलोड हो गया है। तो चलिए इसे हम ओपन करके दिखाते हैं कि किस तरह से ये एप्लीकेशन फॉर्म रहेगा। देखिए यही रिसीविंग आपको मिलेगा। तो ये आपको हार्ड कॉपी में प्रिंट कर लेना है और सुरक्षित से रख लेना है, क्योंकि इसी से स्टेटस चेक करेंगे। और आपको अगर वेरीफाई करवाना होगा ब्लॉक जाकर तो आपको यही रिसीविंग लेकर जाना होगा ब्लॉक में जाएंगे तो ऑटोमेटिक तुरंत आपका काम हो जाएगा। तो चलिए अब दिखाते हैं कि किस तरह से आपको डॉक्यूमेंट बनाना है। तो देखिए इस तरह से आपको फ़ोटो स्कैन कर लेना है। देखिए फैमिली फ़ोटो इस तरह से आपको जितने भी सारे फैमिली होंगे सब एक तरफ खड़ा होकर आपको कर लेना है। उसके बाद यहाँ पे देखिए जाति प्रमाण पत्र को इस तरह से सिलेक्ट करना है, स्कैन करना है। उसके बाद यहाँ पे आय प्रमाण पत्र को इस तरह से देखिए स्कैन कर लेना है। और उसके बाद निवास प्रमाण पत्र को भी इस तरह से आपको स्कैन करना है। उसके बाद स्कैन करने के बाद आपको एक पासबुक भी इस तरह से स्कैन कर लेना है। जो भी आपका बैंक अकाउंट होगा वो बैंक अकाउंट को यहाँ पे स्कैन करेंगे। तो ये सारा डॉक्यूमेंट आपको स्कैन कर लेना है। और उसके बाद जितने व्यक्ति का यहाँ पे नाम जुड़ेगा उनका आधार कार्ड इस तरह से आपको स्कैन कर लेना है। एक ही पेज पे कर लेना है, या तो आप अलग अलग भी करके आप मर्ज कर सकते हैं। तो चलिए हम दोनों एक ही पेज पे डाल दिए हैं, क्योंकि ज़्यादा नहीं थे तो इसलिए हम दोनों एक ही पेज पे डाल दिए हैं। उसके बाद आपको यहाँ से हम कट कर लेते हैं और आपको सारे को एक ही PDF में मर्ज करना है। और उस PDF का फाइल 1 MB से कम होनी चाहिए। और देखिए इस तरह से आपको आय भी स्कैन करके एक PDF बना लेना है आय का। देखिए इस तरह से हम जो PDF बनाए हुए हैं तो इस तरह से आपको एक PDF भी बना लेना है आय का। और उसके बाद यहाँ पे डॉक्यूमेंट है, डॉक्यूमेंट देखिए इस तरह से आपको बनाना है। सबसे पहले आपको जाति रखना है, उसके बाद आय को रखना है, और उसके बाद यहाँ पे निवास को जिस तरह से आप रखेंगे आगे पीछे भी रखेंगे तो कोई दिक्कत नहीं। इस तरह से आपको नीचे सारे का आधार कार्ड रहेगा, जिनका आप नाम जोड़ रहे हैं सारे का आधार कार्ड अटैच करना एक ही PDF में। इस PDF का साइज़ 1 MB से कम होनी चाहिए। तो आप देख लिए होंगे कि किस तरह से आपको PDF बनाना है। उसके बाद यहाँ पे जाति भी अलग फाइल एक PDF में स्कैन करके एक PDF बना लेना है। इस तरह से आपको देखिए जिस तरह से हम बनाए हुए हैं इस तरह से आपको भी एक PDF बना लेना है अलग जाति का। तो आपको समझ में आ गया होगा कि किस तरह से आपको डॉक्यूमेंट बनाना है और किस तरह से आपको नया राशन कार्ड के लिए आवेदन करना है। और अगर इस वीडियो से आप कुछ सीखे हैं तो हमारे इस वीडियो को एक लाइक ज़रूर करें। और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें, ताकि आने वाले वीडियो सबसे पहले मिले और वो वीडियो सबसे पहले आप देख सकें। तो चलिए मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।